हाय गाइस, मैं आपका दोस्त नेचुरल लवर एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके बीच। मुझे उम्मीद है आप बहुत खुश होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है सेक्स एजुकेशन। वापस सुने, सेक्स एजुकेशन। अगर हिंदी में बात करें तो यौन शिक्षा। ये आज की डेट में हमारे भारतीय समाज का सबसे उपेक्षित विषय है, सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाने वाला विषय है, सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूट्यूब और XXX आईडी पे देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपेक्षित किया जाता है। हम इस पे बात करेंगे। इसके उपेक्षा करने और नज़रअंदाज करने से हमारे समाज ने क्या किया। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि समाज हम सेक्स एजुकेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या क्या भुगत रहे हैं। अगर हम इसको शामिल कर लेंगे तो हमारे क्या क्या फ़ायदे होंगे, और जिस समाज ने इसको फॉलो किया उनको इससे क्या क्या फ़ायदे हुए, पूरे विस्तृत रूप से चलेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। दूसरी बात, जिनको इस विषय पर मेरे से कोई विचारों में लगता है कि मेरे विचारों से अलग विचार है, तो वो अपने विचार अपने पास रखें। धन्यवाद। सबसे पहली बात, आज हमारे समाज के अंदर सेक्स एजुकेशन पे खुलकर बात नहीं की जाती। हमारा समाज दोहरे चरित्र का है। हर आदमी ने दोहरी चद्दर ओढ़ रखी है, जिसके कारण हम क्या क्या भुगत रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 18-19 साल की लड़कियां घर से भाग रही हैं। जिस माता पिता ने उसको बहुत ही प्यार से, अपनी मेहनत से उनको पाला पोसा। आज कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि अपने झुंझुनू सीकर जयपुर साइड में कि 19 साल की लड़की ने अपने प्रेमी संग विवाह कर लिया, वो भाग गई, और उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन में अपने माता पिता को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि मैं तो इनको जानती ही नहीं। अब उस माता पिता पे क्या बीतती होगी जिस माता पिता ने उसे पाला। अब ये इसका सेक्स एजुकेशन से क्या रिलेशन है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड, अभी कुछ दिनों में प्रेमी संग अपने पति की हत्या की जा रही है। तीसरा, छोटी छोटी बच्चियां सेक्स एजुकेशन की कमी के कारण 18-18 साल में प्रेग्नेंट हो रही हैं। उनके द्वारा अबॉर्शन करवाए जा रहे हैं। अबॉर्शन करवाने के कारण वो जिस जवानी के अंदर नॉर्मली दिखना चाहिए उसमें वो बूढ़ी दिखने लग जाती हैं। एक एक छोटी छोटी बच्ची 2-2, 3-3 अबॉर्शन हो रहे हैं। ये प्रैक्टिकली बात, मैं किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सारे क्षेत्र शामिल हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे दोहरे चरित्र के कारण क्या होता है। एक अखबार के अंदर जैसे डेली रूटीन में एक खबर आई अखबार में कि आज फलाना लड़की अपने प्रेमी के संग भाग गई, तो उस क्षेत्र विशेष में जिसमें ये खबर आई है उसमें पूरे दिन और सारी न्यूज़ चलन में नहीं रहेंगी। ये न्यूज़ आप चाहे हेयर कटिंग की दुकान पर देख लो, किराना स्टोर पर देख लो, या जो भी अपने वहाँ आसपास के ऑफिस हैं उनके अंदर भी होता है। पता चला वो भाग गई, उसके साथ भाग गई, पूरे दिन ये चलन में रहेगा। कोई भी इस पे मूल विषय पे बात नहीं करेगा कि ये हुआ किस कारण। फिर हम सारे के सारे वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करेंगे, मोबाइल पे डिस्कस करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही हम घर की तरफ आएंगे तो हम एक दोहरा चरित्र ओढ़ लेंगे। हम अपने बच्चों के साथ ये बात कभी नहीं करेंगे कि बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता ये क्यों होता है, ये सब क्यों होता है। अब मूल पॉइंट पर आता हूँ। हमारी प्रकृति के, चाहे हम प्रकृति से चाहे कितना ही दूर चले जाएं, लेकिन प्रकृति ने हमारी चार अवस्थाएं निर्धारित करी। 4 नहीं 5 हैं। शैशवावस्था जो हम 1 से 4 साल तक, 1 से 2 महीने तक रहते हैं। फिर हमारी बाल्यावस्था जो हम 10-11 साल तक रहते हैं। फिर 11 से लेके 19 तक हमारी होती है हमारी किशोरावस्था। फिर 19 से लेके बाद में युवावस्था, और लास्ट में हमारी वृद्धावस्था। आप चाहे प्रकृति के टच में रहें या प्रकृति से कितना दूर, आप अवस्थाओं के अनुसार व्यवहार जरूर करेंगे। अगर आप बाल्यावस्था में तो आप बचपन जैसा व्यवहार करेंगे
किशोर अवस्था जब आएगी तो प्रकृति की कुछ चीज़ें निर्धारित हैं आपकी। जब बच्चा किशोर अवस्था में आएगा, लड़का लड़की होगा, तो उसके हार्मोन्स खुलेंगे, उसके अंदर एक नया यौवन खुलेगा। उसको प्रकृति के अंदर माता पिता उसको अमरीशपुरी लगेंगे, विरोधी लगेंगे, रिश्तेदार उसको विरोधी लगेंगे, उसको ये समाज की जो बेड़ियां हैं, पाबंदियां हैं, ये सारी की सारी उसको अपने विरोधी लगेंगी। एक ऐसा आदमी जो उसके लिए कभी कुछ नहीं किया, वो उसका परम हितैषी लगेगा। समाज को वो, समाज के अंदर वो नया रंग दोस्तों के साथ लाने की कोशिश करेगा। इसी उम्र के अंदर, किशोर अवस्था के अंदर, अगर आप बच्चे के साथ आप खुलकर सेक्स एजुकेशन पे बात करें, उसके अंदर जब खून उबल रहा होता है तो आप उससे बात करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे खुलकर बात करें, लेकिन उसे ये थोड़ा पैटर्न बताएं, बेटा इस अवस्था के अंदर ऐसा होता है। सचिन तेंदुलकर के माँ बाप, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का आपको मैं उदाहरण देना चाहूँगा। 18 की उम्र में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। विनोद कांबली सचिन से ज़्यादा टैलेंट वाला था और उसके अंदर क्रिकेट भी उससे अच्छा खेलता था, लेकिन सचिन के माँ बाप ने उसको किशोर अवस्था में एक अच्छा ज्ञान दिया कि भाई तू इस पैटर्न को अपना, और वो उसने क्रिकेट को अपनाया और वो लंबी दूर तक गया। और विनोद कांबली वर्तमान की परिस्थितियों में है, आपको भी पता है। यही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चे की मांसपेशियाँ ज़्यादा मजबूत हैं, अगर उसको 18 की उम्र में आपने ये बता दिया कि भाई तू एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता है, एक अच्छा ऑफिसर, अपने सिक्योरिटी ऑफिसर बन सकता है, तो वो एक उसकी ज़िंदगी का एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। अगर उसी समय अगर वो दादागिरी में उतर गया और गुंडागर्दी में उतर गया, तो वो कुछ दिनों बाद में बदनाम हो जाएगा और जेल में नजर आएगा। तो अवस्थाओं के अनुसार अगर बच्चे को ज्ञान दे दिया जाए तो ये चीज़ें नहीं होंगी। 18 साल की उम्र जब या 15 से 18 के बीच में जब आपका बच्चा यौवन अवस्था में आए, किशोर अवस्था में आए, तो आप उस चीज़ को ये बताएं कि बेटा ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका खून उबाल पर रहता है। आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लेगा तो तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा बन जाएगा। आप उसको उदाहरण दें। आप सचिन तेंदुलकर का भी उदाहरण दे सकते हैं उसी समय कि उसने क्या किया है। आप इस तरह से उसको आप बता नहीं सकते, डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इनडायरेक्ट आपसे बात कर सकते हैं। आज हमारी तरफ समाज में दो खतरे हैं। एक तरफ पूरा नंगा बॉलीवुड हमारे पास है, दूसरी तरफ हमारे पास भोजपुरी मूवी देख लो, मोबाइल पे इजीली अवेलेबल है। अगर हम इस आज के समय जितना खतरा हमारे बच्चों के लिए उतना पिछले ज़माने में नहीं था, क्योंकि उस समय चारों तरफ ना तो हमारे पास मल्टीमीडिया था, ना हमारे पास भास्कर, अखबार या ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो बताने वाला समाज ही था और समाज दोहरे चरित्र का नहीं था। आज आपके बच्चों पे ज़्यादा खतरा है, इसलिए आप अपने बच्चों को अपनी एज के अनुसार, उसकी अवस्थाओं के अनुसार उससे बैठकर बात करें। माँ अपनी बच्ची से बात करे, उसकी अवस्थाओं के बारे में कि इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है। बेटा बाप के पास बैठे दोस्त के रूप में बात करे, खुलकर बात नहीं की जा सकती। दूसरी बात यह है कि स्कूल के अंदर नो बैग डे स्टार्ट किए गए हैं, तो नो बैग डे वाले दिन इस पर थोड़ा इनडायरेक्टली बात की जाए। पैम्पलेट लगाए जाए हॉस्पिटल्स के अंदर, इस पे अखबार के अंदर प्रिंट किया जाए। सरकार के द्वारा इसके ऊपर बहुत सारे एजुकेशन पे अभी सजगता लाई गई है, लेकिन और भी सजगता की ज़रूरत है। 6th 7th 8th हमारे एजुकेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। हमारे एजुकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर एजुकेशन नहीं लेगा तो भी बच्चा अवस्थाओं के अनुसार कामयाब हो जाएगा। मारवाड़ी सेठ थे, तो आपको क्या लगता है कि सारे पढ़े लिखे ग्रेजुएट थे? नहीं, लेकिन वो अनपढ़ होकर भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। लेकिन सेक्स एजुकेशन अनपढ़ को भी ज़रूरी है। आप उसको अवस्थाओं का खेल बता देंगे तो बच्चा ना तो भागेगा, ना उसको अबॉर्शन वाली प्रॉब्लम आएगी। सेकंड, ये सारी चीज़ें जापान, अमेरिका के अंदर भी होती है, लेकिन वहाँ अवस्थाओं के अनुसार उनको सेक्स एजुकेशन दी जाती है। इसके कारण वहाँ पर भागने वागने का खेल नहीं है। आप कहोगे वहाँ पे सब कुछ खुला है, अरे खुले को ही एजुकेशन कहा गया है। हम जो दोहरा चरित्र ओढ़कर चल रहे हैं, हम सब रिश्तेदारों से बात कर लेंगे, दोस्तों से बात कर लेंगे, लेकिन बेटे से बात नहीं करेंगे। शुक्र है अभी तक आपके बच्चे सुरक्षित हैं। कल अखबार में नाम ना हो, इसलिए हम उस पर खुलकर बात करें, एजुकेशन में उसको जोड़ा जाए। माँ बाप के साथ, माँ बाप दोस्त की तरह अपने बच्चे के साथ शेयर करें। धन्यवाद।